नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए। फिर आगे बोला जा रहा है वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने अंक अर्जित करे ताकि उसे कुल मिलाकर 46% अंक प्राप्त हो जाए, यानी कि 46% कुल अंकों का प्राप्त हो रहा है उसको। ठीक है। और पहली लाइन में ये बोला है कि किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए और टोटल जो अंक है उनमें 46% वो प्राप्त कर रहा है। तो कुल कितने प्राप्त कर रहा है? कुल प्राप्त अंक कितने कर रहा है? 46%। ठीक है। तो पहले ये पता करो कुल जो परीक्षा है वो कितने अंक की है। अब देखो विज्ञान के विषय में कितने में से प्राप्त कर रहा है? 300 में से। और भाषा की 200 में से। तो एक बात पता चल गई कि जो टोटल अंक है एग्जाम का वो कितना है दोस्तों? कुल कितने अंक है? 500 में 500 का है, जिसमें 46% वो प्राप्त कर रहा है। तो प्राप्त एक्चुअल में कितने अंक प्राप्त किए उसने? 2 जीरो से 2 जीरो, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 5 अंक 30 हासिल 3, 20 और 3 थे 230 अंक। तो उसने क्या किए हैं दोस्तों? उसने टोटल 230 अंक प्राप्त किए हैं, जिसमें से भाषा के कितने प्राप्त किए? भाषा के विषय में कितने प्राप्त करे ये बोला है। अब उसने ये भी बोला है कि विज्ञान का जो विषय है, जो विज्ञान का विषय है उसमें क्या किया है उसने ये बोला है कि विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक प्राप्त करा, यानी कि इस विज्ञान के 32% कितना हो गया? जब 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे तो 96। तो विज्ञान में 96 प्राप्त किए और कुल अंकों में से जो प्राप्तांक प्रतिशत है वो 230 है। तो भाषा के विषय में कितने बच गए? भाषा के विषय में कितने अंक होंगे उसके? अब देखो कुल अंकों में से कितने अंक प्राप्त किए उसने? 230 और विज्ञान में किए हैं 96। तो भाषा के कितने हो गए? 230 में से जब 96 को माइनस कर देंगे तो भाषा के विषय में कितने प्राप्त किए उसने? देखो 10 में से घटाओगे 4, 22 में से 9 घटाओगे तो 3 और 1, 134 अंक उसने भाषा के विषय में प्राप्त किए। अब उसने प्रतिशत में पूछा है, ऑप्शन देखो प्रतिशत में। तो देखो भाषा के विषय में प्रतिशत प्राप्त कितने किए? भाषा में प्रतिशत प्राप्त अंक यही तो निकालना है। देखो क्वेश्चंस लॉजिकल है, बेसिक से करोगे आराम से हो जाएगा। देखो 134 अंक प्राप्त किए किसमें से? भाषा के विषय में 200 में से इंटू 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा 6 बार और 7 बार, तो 67% अंक प्राप्त किए हैं उसने 200 में से, यानी कि भाषा में से। एक जो 134 अंक प्राप्त किए हैं वो किसमें से किए हैं? 200 में से। तो ये कितना प्रतिशत है 200 का? 67%। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों आज के सेशंस का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। और दूसरों क्वेश्चंस को कराने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाइए और स्पीड पकड़ लीजिए, क्योंकि अब जो परसेंटेज है वो मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपन ने कंप्लीट किया है। हर तरह के क्वेश्चंस के हैं। मैराथन क्लास कंटिन्यू करिए और इस मैराथन क्लास में अपन ने सब टाइप के हर प्रकार के क्वेश्चंस किए हैं। और अभी जो शेष क्वेश्चन बच रहे हैं वो मैं करा रहा हूं। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद एक बात कहना चाहूंगा, जिन बच्चों ने परसेंटेज को अच्छे से नहीं देखा है वो वीडियो को प्रॉपर देखें, सीक्वेंस से देखें, पार्ट वाइज देखें, नोट्स बनाएं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नहीं आता है आप कमेंट करें और बिल्कुल एनर्जी के साथ जुड़ जाइए मेरे साथ। और देखिए आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। और क्वेश्चन से एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है तथा उसके हर में 20% की कमी कर दी जाती है, तो वह भिन्न 5/4 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या है? यानी कि जो परिवर्तन किया है उससे पहले भिन्न क्या थी? देखो मान लो मूल भिन्न x/y है, ठीक है, ये पहले ये भिन्न थी। अब क्या किया इस भिन्न में? इसके ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सबको पता है ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? अंश, और नीचे वाला पार्ट होता है हर। ठीक है। इसके अंश में 25% की वृद्धि की जाती है, यानी 100 से कितना कर दिया उसको? 125x कर दिया। ठीक है। और इसका जो हर है उसमें 20% की कमी कर दी। 20% की कमी का मतलब है 100 से 80 कर दिया। जब ये परिवर्तन किया गया तो भिन्न में क्या हुआ चेंज? ये 5/4 हो गई।
तो उसने ये पूछा है तो पहले भिन्न क्या थी, जब ये परिवर्तन किया उससे पहले भिन्न क्या थी, यही पूछा है। तो मूल भिन्न क्या है, यानी x अपॉन y का मान निकालना है, बस हो गया। देखो इस 5 से काट दो इसको कितनी बार, 25 बार। इस 4 से इसको काट दो कितनी बार, 20 बार। वापस 5 से काटोगे 5 बार, ये 5 से 4 बार, यानी कि कितना आ गया 5x बटे 4y बराबर इधर कितना है 1 बटे 1। इसको पक्षों को बांट दो इधर उधर, यानी कि 5x बराबर 4y। आपसे क्या पूछा है, x अपॉन वाई निकालना है, तो x अपॉन वाई क्या हो जाएगा, यहां से y इधर आएगा। या मैंने हमेशा बोला है अनुपात समानुपात मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर चैप्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। देखो आपको कुछ भी पक्षांतर नहीं करना, ये दिख रहा है ना, इसमें बस ये देख लो जो जिसके साथ है वो उसका मान नहीं है, वो उसका कुछ भी नहीं लगता। मतलब x अपॉन वाई लिखोगे ना, तो जो x के साथ है वो किसका मान है, आप बता दोगे x के साथ है वो y का मान है, जो y के साथ है वो x का मान है, तो वो भिन्न क्या आ गई 4/5 आ गई। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक से किया है, कुछ नहीं करना, जैसा जैसा क्वेश्चंस बोले वैसा वैसा करता चलो। देखो मैंने हमेशा बोला है गणित में यदि बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने मूल सिद्धांत अच्छे से कंप्लीट करने हैं, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है, तो सबसे बढ़िया और सबसे शानदार तरीका है मैथमेटिक्स को सिंपल करने का कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है बिल्कुल बेसिक से पढ़ो उसको, 1 बार 2 बार 3 बार। क्वेश्चंस जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे उतना ही जल्दी समझ में आएगा। फिर आप क्वेश्चंस करो, पहली बार में क्वेश्चंस कर लोगे, लेकिन जल्दबाजी में आप मैथमेटिक्स के बेसिक को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे। इसलिए बोलता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके बेसिक को इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा दोस्तों कि आपको इस विषय से बिल्कुल छुटकारा मिलेगा, बिल्कुल गारंटी के साथ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन से पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तो बताइए तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये पूछा है। अधिक या कम नहीं पूछा इस बार उसने, लास्ट लाइन में ये पूछा है। तो बताइए तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत अधिक है। एक छोटी सी लाइन को नोट करना, देखना क्वेश्चन क्या है। उसने ये बोला है पहली संख्या, 3 संख्याएं दी है, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने हमेशा बोला है जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको पीछे से सोल्व करो। ये बोला है दूसरी लाइन में कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से, यही बोला है तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक। तो ये नहीं दी तो इसको मान लो 100, इससे 50% अधिक कौन है, तीसरी संख्या, यानी कि ये 100 है तो ये 150 है। अगर फ्रैक्शन में करना चाहो तो देखो इससे 50% अधिक का मतलब क्या लिखोगे, यही तो लिखोगे। अगर ये 100 है तो ये 150 है, तो कैसे भी करो बात वही है, ठीक है, 150 है। फिर बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है, इससे 25% अधिक कौन है, ये 100 है तो ये कितनी हो गई 125। बस काट लो, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 25 से 6 बार। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तो उसने ये पूछा है तो बताओ तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत अधिक या कम, नहीं बोला केवल प्रतिशत पूछा है, कितना प्रतिशत है तीसरी संख्या पहली संख्या का, तो किसका 5 का, कौन 6, जिसके रेस्पेक्ट में बोले उसको हमेशा नीचे लिखो इंटू 100। ये कट गया 5 से कितनी बार 20 बार, 20 इंटू 6 120%। तो जो तीसरी संख्या है दोस्तों वो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है 120%। बैंक 2008 में आया हुआ क्वेश्चन से दोस्तों, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लास्ट लाइन का मतलब यही है। उसने कम और अधिक नहीं पूछा, उसने ये पूछा है तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है 120%। यदि वो ये पूछता तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप बोलते कि कितना प्रतिशत अधिक है तीसरी संख्या 1, किससे 5 से इंटू 100, तब आप लिखते कि 20% अधिक है, 20% अधिक है। लेकिन उसने अधिक और कम की बात नहीं करी, ये पूछा है उसका कितने प्रतिशत, इसलिए 120% आया। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस बराबर समझ में आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन जो रेलवे 2018 में ऑलरेडी आ चुका है, और क्वेश्चंस बहुत लॉजिकल है। क्वेश्चंस अगर समझ में आएगा तो कर पाओगे, जल्दबाजी करोगे क्वेश्चंस नहीं होगा। मैं हमेशा बोलता हूं जल्दबाजी नहीं करनी, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन है यदि एक संख्या x
अन्य संख्या y से 10% कम है तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है, तो x का मान क्या होगा, मतलब जो x है वो किसके बराबर होगा। अब देखो बच्चा क्या करेगा इस क्वेश्चन में, वो पहली लाइन पढ़ेगा और करने लग जाएगा, तो वो अटक जाएगा, कहीं ना कहीं वो गड़बड़ करेगा क्वेश्चन में। जबकि क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होगा, दूसरी लाइन से। देखो उसने ये बोला है जो x संख्या है, जो x है वो इस y से क्या है 10% कम है, ठीक है, इस y से 10% कम है, ये उसने बोला है। यहां से आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना x का मान निकालोगे ना y का। आगे की लाइन में चलो, आगे उसने ये बोला है तथा y 125 से 10% अधिक है, यानी कि जो y है वो इस 125 से 10% अधिक का मतलब है कि 100 से 110 है, ये 10% अधिक है, ठीक है। तो ये y का मान यहां रख दो जिसमें x का मान आ जाएगा, यही तो पूछा है। तो y का मान यहां रखो, 125 इंटू 110 बटे 100 इंटू 90/100, बस कर लो। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, जब इसको 16 आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 55 इंटू 9/4। जब इसको 16 आउट करेंगे तो आएगा 123.75। 16 आउट करना आराम से आप कर लोगे। तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते चलो, इससे आसान और शानदार ट्रिक गणित में कुछ हो ही नहीं सकती। कि जो क्वेश्चन ने बोला है, एक बात बताइए, कोई व्यक्ति आपसे सीधी भाषा में बोल रहा है कि भैया आपको ऐसे करना है, तो आप वैसे कर लो, उसकी बात को क्यों घुमा फिरा के आप दिमाग में लोड ले रहे हो। जितना आसान तरीके से उसने बोला है उसको समझ लो कि वो कहना क्या चाहता है, बस वैसे कर लो। अपना एक्स्ट्रा माइंड ज्यादा ना लगाएं, एक्स्ट्रा माइंड लगाओगे तो टाइम भी लगेगा, उलझ भी जाओगे, क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ जैसे जैसे क्वेश्चंस बोले वैसे वैसे करते चलो, आंसर अपने आप आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है प्रॉपर, तो आप वीडियो को लाइक करते जरूर चलें। जितने ज्यादा लाइक होंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी पढ़ाने में। लाइक नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आता पढ़ाने में दोस्तों। जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी हमें बराबर सपोर्ट करें। इसीलिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें। और देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, और क्वेश्चन से एक संख्या को 4:3:5 के अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है। आगे बोल रहा है पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का योग तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, ये बोला है उसने। भाई 3 संख्या है, पहली दूसरी और तीसरी, किस अनुपात में बांटा जा रहा है, 4:3:5 में बांटा जाता है। अब उसने ये बोला है तो जो पहली और दूसरी संख्या का योग है, यानी कि 4 और 3 कितना हो गया, जो 7 है, वो तीसरी संख्या 5 से, तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो ये इससे कितना अधिक है, 2% वृद्धि पूछिए, प्रतिशत अधिक कितना है। तो देखो जो ये संख्या है 7, ये 5 से कितनी अधिक है, 2 अधिक है। कितना अधिक है, 2 किससे, 5 से, इंटू 100, बस हो गया, कट जाएगा 20 बार, 20 इंटू 2, 40% अधिक है भैया। जो 7 है, जो पहली और दूसरी संख्या का योग है, वो 5 से 40% अधिक है। 5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो अब आप लाइक जरूर करोगे। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो ही कर पाओगे। बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चन आराम से कर लो। क्वेश्चन से किसी शहर की जनसंख्या वर्ष में 4% बढ़ती है, परंतु प्रजनन के कारण वर्ष में आधा प्रतिशत घट जाती है, तो 3 वर्षों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो कोई शहर है जिसकी जनसंख्या प्रति वर्ष हर वर्ष कितनी बढ़ रही है, हर वर्ष 4% बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन प्रजनन के कारण या किसी भी कारण से, कारणवश क्या होता है, आधा प्रतिशत क्या हो जाती है, घट जाती है। किसमें, इस एक वर्ष में। प्रति वर्ष 4% बढ़ती है और प्रति वर्ष आधा प्रतिशत घट जाती है। तो एक्चुअल में एक वर्ष में कितनी वृद्धि हो रही है शहर की जनसंख्या में, 3.5% ही बढ़ रही है, क्योंकि हर साल आधा प्रतिशत घट जाती है। तो एक साल में कुल मिला के 3.5% ही बढ़ रही है वो, ठीक है। तो उसने ये बोला है 3 वर्ष बाद,
3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, 3 वर्ष बाद जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो यहाँ पे आप 2 स्टेप या 3 स्टेप मेथड जो मैंने बताया था आपको, या उसे ही बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड लगा दो और क्वेश्चंस क्या करोगे आप, कैलकुलेशन अगर लेंथी होने लगती है, आपको लगता है कि जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी करना है वो बड़ा हो रहा है, तो आप ऑप्शन से क्वेश्चंस कर सकते हो। देखो 3 वर्ष तक करना है तो पहले 2 सक्सेसिव मेथड जो है वो 2 टाइम के लिए लगाओगे आप, तो क्या करोगे प्लस 3.5 वृद्धि हुई है, ठीक है, हर वर्ष वृद्धि के लिए कर रहे हैं, तो प्लस 3.5 प्लस 3.5 इंटू 3.5 बटे 100, ठीक है, ये कितना हो गया 7, प्लस यहां से जब पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो लगाओगे आप, ठीक है। अब देखो ये 5 से कटेगा 7 बार, ये 5 से 20 बार, ये 5 से 7 बार, ये 5 से 4 बार, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 7 सत्ते 49 बटे नीचे कितना दिख रहा है आपको 400। जब इसको 16 आउट करेंगे तो ये देखो यहाँ पे 4 इंटू 10 लिख सकते हैं इसको, तो ये 4.9 हो गया। जब इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 बार, ठीक है। फिर लिखोगे नीचे 400 है ना, तो ये आ जाएगा यहां पे। अब देखो इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.12, 1 बार, 2 बार, और इस तरह से जो भी आएगा 7.125 जो भी आएगा आगे, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, वापस से तीसरी बार फिर वो सक्सेसिव मेथड लगाना है, तो आप यहां पे लिखोगे उसको 3.5 प्लस 7.125 इंटू 3.5 बटे क्या करोगे 100, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ो कितना हो गया 7 और 3 10.5 और 1 6, और जब इसको आगे 16 आउट करेंगे तो यहां से ये जुड़कर ही आएगा, इसका मतलब इसमें बढ़ोतरी होगी 10.6 से तो ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आई। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन पे चल जाओ डायरेक्ट। ऑप्शन में देखो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है उसने, ऑप्शन में दे रखा है आपको, ऑप्शन में दे रखा है 10, 9.8, 10.5 और 10.8, और इनमें से कोई नहीं। तो आप देखो कि 10.6 से तो ज्यादा ही आने वाला है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो आपका आंसर क्या आएगा 10.8 आएगा। क्यों, क्योंकि 10.6 से बड़ा जो ऑप्शन है वो कौन सा है 10.8। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 10.8। आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, उसने 3 वर्ष के लिए बोला है तो 3 स्टेप सक्सेसिव मेथड लगाना है। पहले 2 वर्ष के लिए लगा लो, फिर जो भी निकल के आएगा उसको तीसरे वर्ष के लिए वापस से सेम प्रोसेस से कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, बेसिक कैलकुलेशन करोगे तो लेंथी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये तरीका जो प्रोसेस है 3 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए सक्सेसिव मेथड वाला, ये हर जगह काम में आएगा। अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे परसेंटेज तो वहां भी बहुत ज्यादा काम में आएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन आपके सामने, और क्वेश्चन है प्रवीण अपनी आय का 20% शिक्षा पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 3600 रुपए हो तो बताओ उसकी कुल आय क्या है। आय पता नहीं है, लेकिन जो खर्चा होगा वो आय में से तो कर रहा है। तो उसने ये बोला है कि अपनी आय का 20% शिक्षा पर खर्च कर रहा है। आय पता नहीं है, आप मान लो उसकी आय एक्स है, एक्स का 20% शिक्षा पर खर्च कर रहा है। और उसने जो लाइन बोली ना उसको अच्छे से पढ़ो। उसने बोला है बचाता कितने, तो जो भी करोगे वो बचत के बराबर करोगे आप, तभी निकलेगा। यानी कि आय का 20% खर्च कर दिया तो बचाया कितना 80% पहली बार। फिर आगे बोला है इसके बाद शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च कर रहा है, तो बचाया कितना 70 खर्च करने के बाद 30। और एक्चुअल में ये जो बचत है ये कितनी दे रखी है उसने 3600 रुपए। और आपने आई क्या मानी है एक्स, और यही तो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां से एक्स का मान आप आसानी से निकाल सकते हो, 3600 रुपए दिया है, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो काट दो, 8 से कट गया, 8 दिए, 3 से कटाइए कितनी बार 1 2 12 बार, ये 4 से 2 बार, ये 4 से 3 बार, 2 से ये कट गया 50 बार। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 50 इंटू 300। तो आपका आंसर क्या आ गया 5 दिए
15 यानी कि 15,000। तो उसकी जो व्यक्ति है, जो प्रवीण है, उसकी आय कितनी थी दोस्तों? 15,000। इस आय में से 20% उसने खर्च किया, बचाया कितना? 80। फिर 70% खर्च किया, 30। तो जो एक्चुअल में इधर दिया है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको चेंज करना है। यदि यहाँ बचत की जगह वो खर्चा देता और ये बोलता 20% बचाता है, तो खर्चा कितना किया? 80%। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको इस स्टेप को बराबर करना है। क्वेश्चन का कंसेप्ट यही है दोस्तों, ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और अगले क्वेश्चन के साथ ही आपका ये जो परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था दोस्तों, अपन ने हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते टाइप वाई, पार्ट वाई, कंसेप्ट वाई कंप्लीट कर चुके होंगे। और अगले वीडियो में अपन एक इंपॉर्टेंट सेशंस के साथ मिलेंगे, जिसको भी आप मैथमेटिक्स का परसेंटेज का सेकंड स्टेप बोल सकते हो, और उस टॉपिक का नाम रहेगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस, जो सेम परसेंटेज से जुड़ा हुआ है। कोई अंतर नहीं है, बस क्वेश्चंस को करने के तरीके बदलेंगे, क्वेश्चंस को समझने के तरीके बदलेंगे। आपकी बेसिक नॉलेज जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, आप लाभ हानि को उतनी ही आसानी से कर पाओगे दोस्तों। तो चलते हैं आज के सेशंस के लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, ठीक है। देखिए दोस्तों, सेशंस का लास्ट और प्रतिशत की मैराथन मिक्स क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। और क्वेश्चन से, राम ने अपनी आय का 20% बड़े पुत्र को, शेष का 30% छोटे पुत्र को तथा शेष का 10% अपने पत्नी को दे दिया। यदि उसके पास 10,080 रुपए हो तो शेष बचे हो तो उसकी आय कितनी है? देखो, बचत दी है उसने और खर्चा दिया है कि इतने इतने प्रतिशत खर्चा कर दिया, और जो मूल्य दिया है पीछे वो बचत का दिया है। तो आपको जो परसेंटेज दिया है ना, उसमें खर्चे को निकाल के बचत को बराबर करना है। कैसे? मान लो उसकी आय कितनी है? x, जो आपसे पूछी है उसने ज्ञात करनी है। इस आय का क्या बोला है उसने? आय का 20% बड़े पुत्र को दे दिया, तो 20% देने के बाद बचा कितना? 80%। फिर बोल रहा है आगे, तथा शेष का 30% फिर खर्च कर दिया, तो अब कितना बचाया होगा? 70%। एक बार फिर बोला है, कितनी भी बार बोल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ रहा है, आराम से करते चलो। शेष का 10% अपनी पत्नी को दे दिया, तो अब पत्नी को 10 देने के बाद कितना बचा? 90%। और ये जो पूरी बचत है ये कितनी है एक्चुअल में? 10,800 रुपए, 10,080 रुपए वो बचाता है। तो ये जो अपन ने लिखा है ना, जो परसेंटेज का रेशियो लिखा है, ये बचत का ही लिखा है, क्योंकि खर्चा तो यहाँ 20% किया है बड़े पुत्र पर, फिर यहाँ पे किया है 30%, फिर यहाँ पे 10%। तो ये जो बचा रेशियो है ये किसका आ रहा है? बचत के बराबर हो गया। तो आई का मान निकालना, तो एक्स का मान ही तो निकालना है। देखो 1 2 3 जीरो से तो आप 3 जीरो काट दो, ठीक है। इसके अलावा किसी से कट रहा है क्या? देखो 8 से काटो इसको, 1 अट्टे 8, बचे कितने? 2, 2 अट्टे 16, बचे कितने? 4, 6 अट्टे 48, ठीक है। फिर इसको 7 से काट दो, 1 सत्ते 7, बचे कितने? 5, 8 सत्ते 56, फिर 9 से काट दो, कितनी बार? 2 बार। तो देखो कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, यहाँ पे कितना बचा? 20 इंटू 1 2 3 जीरो, ये तो x का मान मतलब उसकी आय, जो x है वो क्या है? उसकी आय है। आय कितनी आ गई? 20,000 रुपए। किसकी आय आ गई दोस्तों? 20,000 रुपए उस राम की आय है, जिसमें इतना खर्चा करने के बाद उसने इतने रुपए बचाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। लाइट चली गई है तो आप वीडियो